इसकी स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945। इसमें सबसे पहले लंदन घोषणा 1941, लंदन घोषणा 1941। इसके बाद में अटलांटिक घोषणा 14 अगस्त 1941। इसके बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन व याल्टा सम्मेलन। 26 जून 1945। इसमें 50+1 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमोदन किया। इसके बाद में 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन 50+1। एक पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए 15 अक्टूबर 1945 को। और भारत ने भी 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो इसका संविधान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? संविधान। इसके बाद में अपन बात करते हैं 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानी जाती है, विधिवत स्थापना। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के अंग, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। पहला है महासभा। महासभा को कहते हैं दुनिया की संसद। विश्व की नगर सभा। जितने सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र में होते हैं उतने ही महासभा में होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र में मूल संस्थापक, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या तो यह है 51 और वर्तमान में 193। वर्तमान में कितने? 193। 192वां तो है मोंटेनिग्रो। 193वां है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। कई बार पूछ लिया जाता है। 191वां है पूर्वी तिमोर। ये 2011 में बना, 2011 में बना और ये 2006 में बना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं कंपटीशन में। महासभा दुनिया की संसद कहते हैं, विश्व की नगर सभा है। तो
तो जितने सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं उतनी महासभा के होते हैं। साल में एक बार बैठक होती है, प्रति वर्ष एक बार इसका अधिवेशन होता है, बैठक होती है प्रति वर्ष। और ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरुआत होती है और दिसंबर के मध्य तक चलती है। ये ध्यान रखना। महासभा का जो मेन काम है बजट पारित करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और महासचिव की नियुक्ति। महासभा का जो मेन काम है बजट पारित करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, महासचिव की नियुक्ति करना और सदस्यता ग्रहण करवाना या रद्द करना अब ये सारे के सारे जो काम हैं ये महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से करती है ये ध्यान रखना। महासभा का मेन काम बजट पारित करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति, सदस्यता ग्रहण करवाना और रद्द करना। अगर कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बार बार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करे, नियमों की अनदेखी करे तो महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। महासभा में एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होते हैं। अपने भारत में भारतीय महिला श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ये इसके अध्यक्षा रह चुकी है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी, हृदय या पुलिसमैन। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15, 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी। 10 स्थायी प्रति 2 वर्ष में बदल जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। स्थायी सदस्य देश 5 हैं: अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन,
और चीन। 1971 में चीन भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और भारत ने इसका समर्थन किया था। 5 स्थायी सदस्य बने रहते हैं हमेशा, 10 अस्थायी प्रति 2 वर्ष में बदल जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। पुलिस का यही काम होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला पॉइंट, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य होते हैं इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुदृढ़ करना। विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुदृढ़ और मजबूत करना और सामाजिक ताने बाने को उच्च स्तर पर ले जाना, ये इसका मेन काम है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का। इसके बाद में चौथा अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद, न्यास परिषद जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। 1994 के बाद में इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसलिए न्यास परिषद वर्तमान में निष्क्रिय है। एक देश था पलाऊ, जैसे ही स्वतंत्र हुआ इसका कार्य समाप्त हो गया। न्यास परिषद का मेन काम होता है कि उपनिवेशवाद को समाप्त करना। जो पहले आदिम देश थे उनकी व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे को संभालना, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका है, कहीं भी उपनिवेशवाद नहीं बचा है। 1994 के बाद न्यास परिषद निष्क्रिय है। 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कोरम या गणपूर्ति, कोरम या अपन कह सकते हैं गणपूर्ति, गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें बहुमत से लिया जाता है, न्यायाधीशों की बहुमत से। कुल न्यायाधीश 15, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कोरम और गणपूर्ति 9 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वे ही मामले जाते हैं जो आपस में देशों के मध्य होते हैं। इसके बाद में अपने भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे BN राव, बेनिगल राव, नागेंद्र सिंह और RS पाठक और दलवीर सिंह भंडारी, ये दोबारा चुने गए। ये अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 6वां अंग है सचिवालय। 6वां अंग कौन सा है? सचिवालय।
वो अभी बताएं।